हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं अब उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। तो हमने स्टेशन पे ही ट्रेन पकड़ कर उसके बाद हम उज्जैन स्टेशन पर उतर जाएंगे और यहाँ उज्जैन स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही महाकाल का मंदिर है जो हमारे लिए बहुत ही पास पड़ता। इसलिए पहले हम लोगों ने सोचा था हम लोग उज्जैन महाकाल दर्शन करेंगे फिर ओमकारेश्वर जाएंगे, बट हमारा प्लान चेंज हो गया और हमने यहाँ पे होटल लिया है जो हमें 700 का पड़ा। इसमें हम लोग 4 लोग रह सकते थे, बट हम लोग 2 लोग थे तो अगर थोड़े ज़्यादा लोग होते तो हमें पैसे कम देने पड़ते, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम उज्जैन का कॉरिडोर चले जाते हैं। उज्जैन कॉरिडोर चले जाते हैं और यहाँ का नज़ारा अद्भुत था। ये कॉरिडोर बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। ये बहुत पुराना नहीं है, आई थिंक कुछ ही साल पहले बनाया गया है क्योंकि यहाँ की सब कुछ चीज़ें बहुत ही न्यू थी, बहुत ही नई, सुंदर, खूबसूरत। और ये पूरा भगवान जी के पूरी कहानियों से बनी हुई थी, किस तरह से समुद्र मंथन हुआ, किस तरह से और चीज़ें हुई। और उसके बाद हम आते हैं शाम की आरती अटेंड करने के लिए, लेकिन हम उसके लिए लेट हो गए थे तो हम नहीं आरती अटेंड कर पाए, जो इसी नदी पे होती है, इसी नदी के किनारे होती है। और हम लोग क्योंकि पहले भी काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं और ये कॉरिडोर इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती। और चल चल के हमारे पैरों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। हमने पूरा ट्रैवल किया, पूरा अच्छे से देखा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक ढाबे पे खाना खाते हैं क्योंकि हमें और मेरे दोस्त को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसके बाद हम होटल जाकर सुबह यहाँ महाकाल आने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं माला फूल, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले ये माला फूल लिया, उसके बाद हमने थोड़ा प्रसाद भी लिया और बेलपत्र वगैरह मैंने बहुत चुन चुन के ही लिया था। बट सबसे अच्छा बेलपत्र मैंने जो रखा था वो आते आते उड़ गया और वो ज़मीन पे गिर गया। तो मैं थोड़ा सा, मन मेरा थोड़ा ख़राब है, तो मैंने उस प्रसाद के ऊपर एक अपना जो प्रसाद है वो रख लिया ताकि वो गिरे ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर 2 लाइनें थी, एक वीआईपी की लाइन थी और एक नॉर्मल थी जिसमें आपको फ़ोन दे देना होता है, लेकिन हम लोग नॉन वीआईपी में लगे थे। बहुत आसानी से 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही भगवान के दर्शन हो गए। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। मैं जो दर्शन करके आई हूँ वो फीलिंग मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फीलिंग्स में एक है। आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी अद्भुत फीलिंग थी वो, मैं बयां ही नहीं कर सकती, मैं समझा ही नहीं कर सकती। मैं बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किया है, बट यहाँ की जो फीलिंग थी वो कुछ और ही थी। हम लोग दर्शन करके फिर वापस आ जाते हैं। फिर हमने चाय पी और क्योंकि हमें भूख भी लगी तो हमने सोचा थोड़ा खा लेते हैं। तो हमने ये कुछ साबूदाना का था, आई थिंक साबूदाने की खिचड़ी थी जो यहाँ पे बहुत ही फेमस है और हमने इसको खाई। उसके बाद हम लोग टैक्सी पकड़ लेते हैं मंदिर से ही। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम काल भैरव का दर्शन करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर मान्यता है या लोग कहते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं था, बट ये माना जाता है कि अगर आपने काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपके दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। तो हम लोग यहाँ से टैक्सी पकड़ी, जो पूछा हमने तो भैया ने बोला कि 300 रुपये लगेंगे हम दोनों के आने और जाने के। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है हमारे लिए, तो क्योंकि कम करा रहे थे उन्होंने किया भी नहीं। तो पता, कई लोगों से हमने पूछा तो ये था कि यहाँ का प्राइस ही इतना है। ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखकर, यहाँ की दीवारें और पत्थरों को देख के लग रहा है कि बहुत पुरानी मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी मन्नत का धागा बांधा हुआ है। यहाँ पर लोग दुआ मांगते हैं, अपने मन्नत का धागा बांधते हैं। हम लोग अंदर गए तो हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट थोड़ी बहुत भीड़ थी। दर्शन करने के बाद हम वापस आ जाते हैं तो हमने अंदर प्रसाद चढ़ाया, लड्डू चढ़ाए और ये फूल चढ़ाए। उसके बाद ये थोड़ी चीज़ें, क्योंकि भीड़ बहुत थी और बहुत कम समय मिलता है दर्शन करने के लिए, उतने में आपको जितना समझ आता है आप चढ़ा सकते हैं। तो जो चीज़ें बच गई थी मैं वापस यहाँ आकर बाहर, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे दिए जलते हैं, एक ऐसा बना हुआ है, तो मैंने वहीं पर चढ़ा दिया क्योंकि अब मैं बाहर जाके कहाँ ही चढ़ाती। तो ये एक धागा, जो एक में ब्लैक कलर का धागा अंदर बांध के आई हूँ और एक धागा आपको मिलता है वापस ले जाने के लिए। तो यस, एक धागा आप ले जाके अपने हाथ में बांध सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। और दूसरी जो ब्लैक चीज़ मिली थी वो घर में लटकाने के लिए होती है, कोई नज़र वज़र लगे तो ना लगे, उससे बचाने के लिए होती है। लोग यहाँ सिक्के चिपका रहे थे तो हमने भी चिपकाया, बट उसको लिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट दैट्स ओके। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मौसम आज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कोई धूप नहीं है, बिल्कुल अच्छा मौसम है। फिर हम लोग शाम को ट्रेन पकड़ लेते हैं और हमें शाम को रास्ते में बहुत ज़ोरों की भूख लगी तो अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।